श्रीमती रानी गुप्ता जी, श्री राजीव गुप्ता जी, श्री माया देवी जी और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय हरिओम यादव जी, ओम प्रकाश वर्मा जी, पप्पू लोधी जी, आदरणीय विजय प्रताप सिंह यादव जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, इतनी घनी धूप में आप सब इकट्ठा हैं, इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हुआ आभार प्रकट करता हूं। फिरोजाबाद का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। यह लड़ाई है कानून के मानने वालों के और कानून के न मानने वालों के साथ। यह लड़ाई है अत्याचार और अनाचार करने वालों के और आम जनता के साथ। यह लड़ाई है एक परिवार से और आम जनता के साथ। यह लड़ाई है फिरोजाबाद को डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर ले जाने के लिए और फिरोजाबाद के बाधित विकास को नष्ट करने वालों के साथ। इसलिए मेरे मित्रों, आपके बीच में मैं कहने के लिए आया हूं, हमारे प्रत्याशी आदरणीय विष्णुदीप सिंह जी एक वरिष्ठ नेता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीता है। चाहे सबको पक्का मकान देने की बात हो, चाहे शौचालय देने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज का मामला हो, चाहे पीएम स्वनिधि का मामला हो, चाहे बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति हो, 70 वर्ष तक के बुजुर्गों को संकल्प पत्र में आयुष्मान योजना के तहत लाने का मामला हो, चाहे हिंदुस्तान में भारत माता को आकाश की बुलंदियों पर ले जाने का मामला हो। आज भारत की साख दुनिया के पैमाने पर बढ़ी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के रिजिम में गुंडई, अराजकता, भाई भतीजावाद, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना। समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है तब तक प्रदेश के विकास को बाधित करने का काम किया है। आज मुझे बताने में खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ, माननीय मोदी जी के साथ, माननीय योगी जी के साथ बड़ी संख्या में फिरोजाबाद के विभिन्न राजनीतिक दलों के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर के कमल का झंडा थामने का काम किया है। हरिओम यादव जी बड़े सामाजिक नेता हैं, हम उनकी ताकत को जानते हैं। वो अगर मन से लग जाएंगे तो मानकर चलिए फिरोजाबाद से यादव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। और मैं उनके बात को समझता हूं, वो खरे आदमी हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बूथ पर आपको दिखाई देगा यादव समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं क्यों कह रहा हूं, जब समाजवादी पार्टी की सूची हम देखते हैं तो पता चलता केवल 4 लोग यादव समाज के चुनाव लड़ रहे हैं और केवल एक ही परिवार के लड़ रहे हैं। क्या यादव समाज दूसरे परिवारों में नहीं रहता? क्या यादव बिरादरी का हक नहीं है उसे समाज में सर उठाकर चलने का मौका मिले? क्या एक ही परिवार के यादव बिरादरी के लोग चुनाव लड़ेंगे? ये आज फिरोजाबाद की जनता तय करके भेजेगी। यहां से हमारे प्रत्याशी आदरणीय विष्णुदीप जी प्रचंड बहुमत के साथ हम कर सकते हैं। रामगोपाल पप्पू लोधी जी कह रहे थे कि हमें भाषण देना नहीं आता, लेकिन रामगोपाल यादव जी, रामगोपाल पप्पू लोधी से बढ़िया कोई भाषण दिया ही नहीं। जिस ढंग से उन्होंने भाषण दिया पप्पू लोधी जी ने, उन्होंने कहा मेरा जूता है जापानी लेकिन दिल है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान के लिए उनका दिल धड़कता है। और उन्होंने कहा लोधी समाज बजरंग बली की तरह राम की पताका को लेकर के चलेगा और एक एक वोट फिरोजाबाद में हमारे प्रत्याशी को कमल पर पड़ने जा रहा है। हम सब जानते हैं प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो चुका है और जब रामलला स्वयं पधार गए हो, रामलला स्वयं अयोध्या में पधार गए हो तो लोधी समाज तो अगुवाई करेगा ही। मैं लोधी समाज का अभिनंदन करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं। हमारे धनगर साहब बैठे हैं,
माननीय विधायक है हमारे साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, आपके लिए संघर्ष करने का काम करते हैं, हमारे मित्र हैं। हम देख रहे हैं कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने फिरोजाबाद में सर्व समाज को सजोने का काम किया है, ऐसा समीकरण कम विधानसभाओं में देखने को मिलता है कि सर्व समाज के 100 लोग इकट्ठा होकर के एक साथ एक मंच पर आ जाए। मैं बधाई देना चाहता हूं गर्ग साहब को, उनकी पूरी टीम को, कटारा साहब को, उनकी पूरी टीम को, कि सब लोगों ने मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी के इस गुलदस्ते को सजा करके प्रचंड बहुमत की ओर हम भरोसा दिलाते हैं, हम भरोसा दिलाते हैं फिरोजाबाद के लोगों। फिरोजाबाद से वैसे भी हमारे घर के रिश्ते हैं, घरेलू रिश्ते हैं। आप सबने लगातार मुझे आशीर्वाद दिया है। फिरोजाबाद के लोगों, मोदी जी का संदेश लेकर के घर घर जाना कि इस बार फिरोजाबाद में 19 की तरह प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिल रहा है। पिछली बार तो कोई मानने को तैयार नहीं था। पिछली बार जब यहां जनसभा करने के लिए हम लोग आते थे, लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार जन जन का भरोसा है कि हमारे प्रत्याशी आदरणीय विश्वदीप जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। इसका कारण माननीय मोदी जी ने दुनिया के पैमाने पर भारत की साख को आगे बढ़ाने का काम किया। आप सब लोगों को याद होगा, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, आतंकवादी आते थे, हमला करके जाते थे, निरीह जवानों को मार देते थे, जनता पर आक्रमण करते थे, तो कांग्रेस के नेता और प्रधानमंत्री कहते थे कि ये पाकिस्तान को आखिरी चुनौती है, अब की बार आओगे तो बताएंगे। लेकिन जब पुलवामा में अटैक हुआ हमारे जवानों पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम दुश्मन को घर में घुस करके मारेंगे, और पाकिस्तान में 300 से अधिक आतंकवादियों के अड्डों को सेना ने घर में घुस करके मारने का काम किया। आप सबको याद होगा, उस समय हमारा एक लड़ाकू विमान पाकिस्तान गया था, वो हमारे पायलट वहां जाकर के फंस गए थे। लंबी मूछ वाले, क्या नाम था उनका, लोग कह रहे थे कि अब अभिनंदन वापस नहीं आ पाएंगे। क्या कहते थे? तब मोदी जी ने कहा था, 56 इंच सीने वाले मोदी जी ने कहा था कि अभिनंदन सकुशल वापस चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था, याद करो। हम लोग टेलीविजन पर टकटकी लगाए बैठे थे, सोच रहे थे अब क्या होगा, अभिनंदन कैसे वापस आएंगे। लेकिन दूसरे दिन हमने अपनी आंखों से देखा जैसे एक गेंद बची हो और 6 रन बनाने हो और धोनी खेल रहे हो। सब लोग टकटकी लगाए बैठे थे कि अभिनंदन आएंगे कि नहीं आएंगे। खाना पीना बंद था। हिंदुस्तान के हर घर में टेलीविजन पर हमारी बहनें, माताएं, नौजवान, बुजुर्ग टकटकी लगाए देख रहे थे। दूसरे दिन हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, अभिनंदन नया कपड़ा पहन करके, पाकिस्तान ने नया कपड़ा पहना करके बाघा बॉर्डर से इज्जत के साथ उन्हें भेजने का काम किया था। यह है मोदी जी की ताकत, यह है बदलता हुआ भारत। दूसरी बात बताना चाहता हूं, अभी रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। बड़ी संख्या में हमारे छात्र वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। छात्रों के अभिभावक ने मोदी जी से कहा कि हमारे बच्चे सकुशल लाओ। मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति से बात किया, यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष से बात किया, और तिरंगा लेकर के जो भी बच्चे वहां से निकले, एक गोली भी नहीं चली, हमारे बच्चे सुरक्षित वापस आए। यह है भारत की ताकत। और यह संभव कब हुआ? जब फिरोजाबाद के लोगों ने 2019 में यहां से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। माननीय मोदी जी ने जो गरीब कल्याण योजनाएं जन तक पहुंचाई हैं, ये आपकी वजह से संभव हुआ। फिरोजाबाद के लोगों, आपने आशीर्वाद दिया तो गरीब का चूल्हा आज गैस से जल रहा है, उसके घर में नल से जल पहुंचाया जा रहा है, और बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया गया है। माताओं बहनों को निःशुल्क शौचालय मिला है। ये फिरोजाबाद के लोगों, आपके वोट की ताकत की वजह से हुआ है। आपको तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार 10 वर्ष से चल रही है, और कांग्रेस पार्टी और इनके गठबंधन की सरकार यूपीए 1 और यूपीए 2 4 से 14 तक चल चुकी है। पिछले 60 वर्ष की बातें आप देखेंगे तो बहुत अत्याचार मिलेगा। लेकिन इन 10 वर्षों में
तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो माननीय मोदी जी ने भारत माता का मस्तक भी ऊंचा किया है, प्रभु रामलला का भव्य मंदिर भी बना है और धारा 370 को भी समाप्त करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दुनिया के पैमाने पर भारत की साख बढ़ी है। आज दुनिया के सभी देश मानते हैं कि भारत तेजी के साथ उभरती हुई ताकत है। आज हालत क्या है? जिन लोगों ने 200 साल हमें गुलाम रखा, उनको हमने पीछे छोड़ दिया है। आज भारत 11वें नंबर से आगे बढ़कर के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के पूरी दुनिया में उभरा है। और माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम विकसित भारत का संकल्प लेते हैं। हम भारत को विकासशील नहीं, विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री मानते हैं कि आने वाले दिनों में भारत तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरेगा। इसलिए मेरे भाइयों तो बहनों, आपसे हम कहने के लिए आए हैं कि फिरोजाबाद के लोकसभा के चुनाव में हमारे प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय विश्वदीप जी को एक तरफा वोट प्रदान करें, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर वोट प्रदान। मैं अपने मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूं, मुझे अल्पसंख्यक समाज के कुछ भाई पीछे बैठे दिख रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, आप लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई माननीय मोदी जी ने लड़ी है और मोदी जी ने तय किया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर मकान मिला है तो अल्पसंख्यक भाइयों को भी मिला है, गैस का कनेक्शन मिला है तो अल्पसंख्यक बहनों को भी मिला है, शौचालय मिला है तो आपको भी मिला है। इसलिए फिरोजाबाद में सब एकजुट हो जाओ और हमारे भाई विश्वदीप जी को एक तरफा जिताने का काम करें। मैं फिरोजाबाद के लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं। फिरोजाबाद के लोग, आप लोग कभी मेला में जाते हैं, नुमाइश में जाते हैं, आगरा में भी गए होंगे, कई बार देखा होगा। नुमाइश जब दिवाली में लगती 15 दिन हो जाता है तो हर दुकान के आगे बैनर लग जाता है, कुछ ना कुछ आप खरीदोगे तो कुछ ना कुछ फ्री मिलेगा। लगता है नहीं लगता कि पैंट खरीदोगे तो बुशर्ट फ्री मिलेगी? लगता है? बोलो ना, लगता है? सिलाई मशीन खरीदोगे तो पावदान फ्री मिलेगा। हमारी बहनें साड़ी खरीदेंगी तो ब्लाउज का पीस फ्री मिलेगा। दुकान पर इस प्रकार के बैनर लग जाते हैं। वोट आप विश्वदीप जी को दोगे, ब्रजेश पाठक आपके चरणों की सेवा हमेशा करेगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। एक बात और कहकर के बात समाप्त करूंगा। हम सभी लोग बाजार जाते हैं कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए, बाजार जाते हैं कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए। हम लोग कक्षा 8 में पढ़ते थे, हमारी अम्मा ने हमें झोला दिया, जाओ बाजार से सब्जी लेकर के आओ। हमने दुकानदार को पैसे पकड़ाए, सब्जी लेकर के आए, पिताजी नाराज हुए, पता चला कि सब्जी कड़ी आ गई थी, अच्छी नहीं थी। पिताजी नाराज हुए, उन्होंने बहुत डांटा। माताजी ने अपने आंचल के पल्लू में, कोछे में हमें समेटा और सिखाया, जब कक्षा 8 में मैं पढ़ता था, कि लौकी खरीदना तो नाखून उसमें अंदर लगा लेना, कभी घर में डांट नहीं पड़ेगी। सच्चाई बात है कि नहीं? बताना जरा माताजी बहनों, सही बात है ना? पीछे वाले बोलो, सही बात है ना? और कभी भिंडी खरीदना तो पीछे से पूंछ तोड़ लेना, यही सिखाया ना हमारी अम्मा ने? बोलो जरा। और सुराही खरीदना, घड़ा खरीदना तो कुम्हार की नजर बचा करके टन टन बजा के देख लेना, बजता हो तभी लेना, पानी डाल कर दे, यही सिखाया कि नहीं? बोलो भैया। अब जब फिरोजाबाद की तस्वीर और तदबीर बदलना है, हिंदुस्तान की भारत माता का झंडा आकाश की ओर ले जाना है, माननीय मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आप दोनों का कंपैरिजन करिए, तुलनात्मक अध्ययन करिए, किसके साथ खड़ा होना है। एक तरफ ये इंडी गठबंधन जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। यूपीए 1 और 2 में, जैसे हमारे गांव में क्या होता है, जब मिठाई सड़ जाती है तो नई डब्बे में रख देते हैं। ये सड़ी मिठाई है, इंडी गठबंधन यूपीए 1 और 2 वाले ही हैं। उसमें कांग्रेस भी थी, सपा भी थी, शरद पवार भी थे और ममता बनर्जी। पार्टियां नहीं बदली हैं, केवल नाम बदला है। इसलिए मेरे भाइयों तो बहनों, होशियारी से काम लेना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है कि तस्वीर और तदबीर फिरोजाबाद की बदलनी है। हमें मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। जब मोदी जी के गले में
प्रचंड बहुमत की कमल की माला पड़े तो फिरोजाबाद का कमल उसमें होना चाहिए, यह मैं कहने के लिए आया हूं। तुलनात्मक अध्ययन करिए। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे अच्छी पार्टी है। मोदी जी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीता है। और भारतीय जनता पार्टी में खास बात और है भैया, अभी किसी से पूछो कि सपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा तो लोग कहेंगे कि अखिलेश का लड़का जब बड़ा हो जाएगा तो ये ही हो जाएगा। क्यों भैया बोलियो, क्या कहेंगे बोलो जरा। कांग्रेस का अगला नेता कौन होगा? राहुल गांधी की शादी हो जाएगी तो राहुल गांधी का लड़का पैदा होगा तो वो हो जाएगा, और नहीं हुआ तो प्रियंका गांधी का लड़का हो जाएगा। यही तो है ना, बोलो जरा। शरद पवार की पार्टी का नेता कौन होगा? उनकी बिटिया बनेगी। उद्धव ठाकरे की पार्टी का नेता कौन बनेगा? उनका बेटा बनेगा। क्या तमाशा चल रहा है लोकतंत्र में, संविधान का मजाक बना करके रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बड़ा नेता नहीं कह सकता जो सबसे पीछा बैठा हमारा बूथ अध्यक्ष है वो कल जिला अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी लोगों की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है, परिवार की पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, फिरोजाबाद के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, सब लोग एकजुट हो, समाहित हो जाओ और हमारे भाई विश्वदीप को एक तरफा कमल के आगे प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करो। बोलो भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। आप सभी का अभिवादन करते हुए बोलो भारत